हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत की विधि बताएंगे। तो सबसे पहले हम आसन पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसके बाद हम फूलों का आसन लगाकर उस पर विष्णु भगवान की तस्वीर रखेंगे। फिर उसके बाद हम गणेश जी को भी फूलों के आसन पर विराजमान करेंगे। फिर हम इसमें एक घड़ा लेते हैं, उसके दान का बहुत महत्व है। तो हम एक घड़ा लेंगे और फिर उसके बाद हम उस घड़े में जल भर लेंगे। आज के दिन मीठे जल का दान होता है, लेकिन हम इसमें चीनी डालेंगे नहीं, ऊपर से रख देंगे। और फिर हम सबको गंगा जल से शुद्ध करेंगे। फिर उसके बाद हम वस्त्र रूपी मौली चढ़ाएंगे, गणेश जी को भी चढ़ाएंगे। जनेऊ आपके पास है तो चढ़ाइए, वरना खाली मौली भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम पुष्प चढ़ाएंगे गणेश जी को। फिर हम विष्णु भगवान की तस्वीर को मौली चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम तिलक लगाएंगे, हल्दी चंदन से और कुमकुम से। सभी को तिलक करेंगे। गणेश जी को पहले करेंगे, फिर विष्णु भगवान को, फिर दीपक को भी लगाएंगे तिलक, और घड़े को भी लगाएंगे। और घड़े के कंठ पे हम मौली बांधेंगे। इस व्रत में निर्जल व्रत रखा जाता है दोस्तों। बिल्कुल बिना पानी पिए रहते हैं पूरे दिन। फिर हम विष्णु भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे और दीपक के पास भी पुष्प रखेंगे। फिर जो चीनी हम कलश में डालेंगे, कलश के लिए रखेंगे, वो पहले हम गणेश जी को और विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे। फिर भोग लगाएंगे हम फलों का, तुलसी दल के साथ। इसमें हम अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, फल का लगाएंगे, या फिर फलाहार जो होता है, जैसे कोटू का या मावे की चीज़ों का। फिर हम एक पंखे का दान करेंगे, हाथ के बने हुए पंखे का। फिर हम दक्षिणा रख देंगे, जल अर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में हुई कमियों को दूर करती है। फिर हम थोड़े से तिल चढ़ाएंगे। अच्छा, निर्जला एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी में चावल नहीं चढ़ते हैं, तो तिल चढ़ाएंगे। इसमें हम पहले विष्णु भगवान को लगाएंगे भोग, फिर हम दीपक में डालेंगे। फिर उसके बाद हम एक लोटा जल लेकर, हाथ में तिल और फूल लेकर कथा पढ़ेंगे हम निर्जला एकादशी की। ये पूजा हम सुबह सुबह कर लेते हैं। फिर शाम को दीपक जलाकर हम, और जो हमने फलाहार का भोजन बनाया है, उसका भगवान को भोग लगाकर खुद ग्रहण कर लेते हैं। कथा पढ़ने के बाद जो फूल और तिल है, वो विष्णु भगवान को अर्पित कर देंगे और आरती कर लेंगे। और भगवान से हम पूजा में हुई गलतियों की क्षमा याचना करेंगे। फिर उसके बाद हम ये घड़ा और एक खरबूजा भी रखेंगे हम घड़े पर। खरबूजा और दक्षिणा और पंखा, ये सब हम मंदिर में दान दे देंगे। और जो जल है लोटे में, वो हम सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे। इसमें दोस्तों साफ़ सफाई से रखना चाहिए व्रत हमें। और इसमें हम सिर नहीं धोते हैं, सिर हमें एक दिन पहले धो लेना चाहिए अपना। फिर सुबह स्नान आदि करके पूजन करना चाहिए, और घर की साफ़ सफाई भी कर लेनी चाहिए। और आपकी क्षमता है तो निर्जला व्रत रखिए। अगर नहीं है तो कोई हेल्थ इश्यू है तो मत रखिए, लेकिन निर्जल व्रत अति उत्तम होता है।
तो ये सब पूजन हमने कर लिया। उसके बाद हमने जो भोग लगाया है वो हम सभी में बांट देंगे प्रसाद के रूप में। फिर हम दोस्तों इसमें शाम को ही व्रत खोलते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी पूजा में हुई कमियों की क्षमा याचना कर लेते हैं। इसमें भी हम वही देखेंगे कि हमारे मुंह से कुछ गलत ना निकले, किसी की निंदा ना करें, पूरा दिन भगवान का नाम लेते रहें। तो यही हर व्रत में करना चाहिए हमें। इसमें आप कूटू का खाना बनाकर खा सकते हैं। तो ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दान देना चाहिए लोगों को। दान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आपको ये व्रत विधि कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। जय श्री विष्णु भगवान। आप हम सब पर कृपा करें, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें। यही कामना कीजिए विष्णु भगवान से। धन्यवाद दोस्तों।